हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ताजमहल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इसमें ऐसा भी संभावना है कि कुछ क्वेश्चन आपको पता होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ताजमहल किससे बनाया गया है? सफ़ेद संगमरमर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल बनाने का काम कब शुरू किया गया था? 1600, 1610, 1620, 1630 या इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल बनाने का काम 1630 में शुरू किया गया था, और 22 साल के कठिन प्रयास के बाद ताजमहल 1652 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को 20,000 मजदूरों के द्वारा बनाया गया है। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा? 20 साल, 22 साल, 24 साल, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष का समय लगा। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां, औरंगजेब, मुमताज, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था, और शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज बेगम के नाम पे करवाया था। और औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। औरंगजेब के द्वारा एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि कौन से ऐसे मुगल शासक द्वारा अपने पिता को बंदी बना के रखा गया था? तो औरंगजेब के द्वारा अपने पिता शाहजहां को बंदी बना के रखा गया था। शाहजहां की बात करते हैं, कभी कभी इनका मूल नाम भी एग्जाम में पूछे थे। तो शाहजहां का मूल नाम है अल आजाद अब्दुल मुजफ्फर साहब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम। और अगर शाहजहां के पिता की बात करते हैं तो शाहजहां के पिता जहांगीर को कहा जाता है। और मुमताज की बात कर लेते हैं। मुमताज का जो मूल नाम है अंजुमन बानो बेगम, जो कि मुमताज का मूल नाम है। मुमताज के पिता का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब्दुल हसन मुमताज के पिता का नाम है। और जो अब्दुल हसन थे, ये नूरजहां के भाई थे। और नूरजहां की बात करते हैं तो जहांगीर की बेगम थी, मतलब जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। और जहांगीर कौन थे? शाहजहां के पिता थे। तो मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल को बनाने के लिए कहाँ से कारीगर मंगाए गए थे? बगदाद, तुर्की, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को बनाने के लिए बगदाद और तुर्की दोनों से कारीगर मंगाए गए थे। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस, उस्ताद अहमद लाहौरी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को बनाने के लिए जो वास्तुकार जिन्होंने इसकी संरचना तैयार की थी, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1980, 1982, 1983, इनमें से कोई नहीं। तो 1983 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। मूविंग नेक्स्ट। भारत की इस्लामिक कलाकार रत्न किसे कहा जाता है? यहाँ पे कलाकार नहीं होगा, कला रत्न किसे कहा जाता है? तो कुतुब मीनार, ताजमहल, भूल भुलैया, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को इस्लामिक कला रत्न के नाम से भी जाना जाता है। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है? 40 एकड़, 42 एकड़, 46 एकड़, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल 42 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल के सिर्फ गुम्बद बनाने में कितना समय लगा था? 10 साल, 15 साल, 17 साल, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल का सिर्फ गुम्बद बनाने में ही 15 वर्ष का समय लगा था। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल किस वास्तुकला का प्रतीक है? फारसी वास्तुकला, तुर्की वास्तुकला, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला, उपयुक्त सभी। तो ताजमहल इन सभी का मिश्रण है, इसलिए उपयुक्त सभी। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल कितने रंग बदलता है? ताजमहल कितने रंग बदलता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक, दो, तीन, चार। तो ताजमहल 3 रंग बदलता है। सुबह के टाइम ये सूर्य की जब लाल किरणें पड़ती है तो यह गुलाबी हो जाता है। दिन के टाइम जब धूप पड़ती है तो यह व्हाइट कलर का दिखता है। और पूर्णिमा की रात को यह सुनहरा गोल्डन कलर का दिखाई देता है। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल के चारों ओर मीनार क्यों बनाए गए हैं? आपने देखा होगा ताजमहल के चारों ओर मीनार बनाए गए हैं। तो क्यों बनाए हैं? शोभा के लिए, संतुलन के लिए, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल के जो चारों तरफ मीनार बनाए गए हैं वो संतुलन के लिए बनाए गए हैं। और ऐसा भी है कि वो हल्के तिरछे बनाए गए हैं, जो कि बाहर की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो कभी अगर क्षतिग्रस्त होके गिरते भी हैं तो उससे ताजमहल को कोई भी क्षति ना पहुंचे। ताजमहल के साथ पहली सेल्फी किसने ली थी? शाहजहां, मुमताज, जॉन हैरिसन, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल की पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन द्वारा लिया गया था। मूविंग नेक्स्ट। दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत कौन सी है? पर्ल हार्बर,
ताजमहल, व्हाइट हाउस, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। ऐसा माना जाता है कि 12,000 सैलानी यहाँ पे प्रतिदिन ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? रानी की वाव, बीवी का मकबरा, आगरा का लाल किला, इनमें से कोई नहीं। तो मिनी ताजमहल बीवी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। और बीवी का मकबरा ताजमहल से प्रेरित होकर औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीवी के मकबरे का निर्माण कराया था। मूविंग नेक्स्ट। मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना किसे माना जाता है? दिल्ली का किला, ताजमहल, पंचमहल या इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल को माना जाता है। ताजमहल को माना जाता है। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल के चारों ओर स्थित मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल की जो चारों तरफ स्थित मीनार है उनकी ऊंचाई 40 मीटर है। और चारों मीनार एक खास बात है कि यह बाहर की ओर झुकी हुई है, जो कि पहले बता दिया है मैंने। ताजमहल के सामने स्थित तालाब जिसमें सूर्य की रोशनी पड़ने पर ताजमहल का दृश्य दिखता है, क्या कहते हैं? इस तालाब को किस नाम से जाना जाता है? तालाब, यमुना, अल हौदा, कथथार। तो अल हौदा कथथार के नाम से जाना जाता है। मूविंग नेक्स्ट। ताजमहल के पास स्थित चार बाग का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया था। मूविंग नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके वीडियो के प्रति कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर